हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम ओरल इवैल्यूएशन डिवाइसेस की बात करेंगे। अभी तक मैं आपके साथ इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसके रोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। साथ ही साथ मैंने आपसे लास्ट लेक्चर के अंदर इवैल्यूएशन डिवाइसेस की बात की थी जिसमें मैंने रिटन पे फोकस किया था, एसेस के बारे में आपको बताया था, शॉर्ट आंसर टाइप के बारे में बताया था। आज हम ओरल के बारे में बताएंगे, ओरल डिवाइसेस। ठीक है। ओरल एग्जाम जैसे आप सब जानते हो, वाइवा वॉइस, जिससे हम सब डरते हैं एग्जाम में, राइट है ना। एग्जामिनर आने वाला है, बैठेंगे, वो कुछ ओरल हमसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड हम उसको रिस्पॉन्स हमको देना है। ठीक है। तो ओरल एग्जाम क्या होता है, एक वाइवा वॉइस है जो कि स्कूल में हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर एग्जामिनर स्पोकन फॉर्म में क्वेश्चंस पूछता है और बच्चों को उसी तरीके से अपनी नॉलेज यूज करके जवाब देना होता है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखाने और अपनी बात को कम्युनिकेट करने। कभी कभार हम लिख कर इतनी अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं कर पाते जितने अच्छे से हम बोल पाते। ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको ना ये मतलब स्लाइड्स दे दूं, मैटर वही है जो मैं अभी भी आपको इसमें वीडियोस में दिखा रही हूँ, बट अगर मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगी, आप पढ़ तो लोगे, बट रिटेन करना मुश्किल है, दिमाग में बिठाना मुश्किल है। बट वही मैं जब साथ साथ बोल रही हूँ ना, तो आप सुनते रहोगे, अरे अच्छा अच्छा ये है, ओके चलो ये तो आसान है ना। ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम सुनते हैं, जब हम बोलते हैं, उसमें हम अपनी बात को अच्छे से समझा पाते हैं, है ना। ये एग्जाम जो है फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, बट यूजुअली हम इसको गुड इंप्रेशन से जो करते हैं प्रॉपरली, वो एक फॉर्मल एग्जाम के लिए होता है। प्रॉपर सेट फॉर्मेट के क्वेश्चंस होते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है, और क्राइटेरिया इवैल्यूएशन का रहता है कि राइट है या रॉन्ग है। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये हम मतलब एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इनफॉर्मल एग्जामिनेशन ज्यादा ओपन रहते हैं, इसमें हमारे रिस्पॉन्सेज थोड़े लंबे होंगे और इवैल्यूएशन सब्जेक्टिव हो सकती है। ठीक है। बेसिक फॉर्मेट्स क्या है ओरल एग्जामिनेशन के, सबसे पहला इंटरव्यू स्टाइल, सबसे कॉमन है, आप सबने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। एक एग्जामिनर बैठा है, एक इंटरव्यूई है, एक इंटरव्यूअर है। सुना ये वर्ड्स, इंटरव्यूई, इंटरव्यूअर। ठीक है। जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूई जिसका हो रहा है इंटरव्यू। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जवाब मिल रहा है। देन क्लिनिकल स्टाइल होता है, इसमें पर्टिकुलरली डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्लान्स होते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स करते हैं, या आपके लैब्स में आप जाओगे, वहां पे आपसे पूछते हैं, अच्छा पानी पिया था, ऐसे किया था, है ना, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। देन कॉग्निटिव स्टाइल्स, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उसके जवाब देने होंगे। लास्टली हमारा रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग तो आप जानते हो, जिसमें आप किसी एक का किरदार निभाते हो, है ना, तो उसमें आप बोल रहे हो, फिर ऐसा आपका काउंटर मिल रहा है आपको। तो ये हमारे कुछ ओरल एग्जामिनेशन के फॉर्मेट। एडवांटेजेस ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, सबसे पहला एडवांटेज ऑफ ओरल एग्जामिनेशन इज कि इसमें डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर आप एग्जामिनर से सामने सामने बात कर सकते हो। सामने सामने मतलब कोई डिलेज नहीं होंगे रिजल्ट्स वगैरह में या किसी भी चीज की परफॉर्मेंस एनालिसिस में, क्योंकि बहुत डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका एग्जामिनर के साथ और कैंडिडेट के साथ, मतलब आपस में। सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू टेक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस इनटू अकाउंट, यानी अगर कुछ भी चेंजेस सर्कमस्टांसेस है, कोई भी माहौल में चेंज हो रहा है, कुछ भी रीजन की वजह से सिचुएशन कुछ भी हो रही है, तो उसको हम इनटू अकाउंट ले सकते हैं, है ना। जब रिटन एग्जाम है तो वो देखो प्लान्ड है तो प्लान्ड है, हाँ बहुत बड़ी कोई चीज होती है तो पोस्टपोन होते हैं, बट वैसे वो प्लान्ड है ना। और जैसे छोटा मोटा कुछ इश्यू हो गया तो भी, तबीयत खराब या कुछ, तो भी विल हैव टू टेक इट, है ना, करना तो होता है वो। बट अगर ऐसे आपका ओरल एग्जामिनेशन होता है, उसमें कुछ भी ऐसी कोई कंडीशन सामने आ जाती है तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बच्चे को स्ट्रॉन्ग पॉइंट से वीक एरियाज में जाने की, यानी कि जैसे एग्जामिनर बैठा है आपका, वो होता नहीं, जैसे आप एग्जाम देने जाते हो, कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा चलो इसका नहीं आता, तुम्हें क्या आता है आप बताओ, या चलो ये इसका आंसर बता दो। अब इससे मेरा ये मतलब नहीं है कि हाँ हम प्रिपेयर नहीं, और वाइवा बहुत आसान होता है, कुछ भी पूछा जाता है, बट एटलीस्ट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं हमें एग्जामिनर, कि कुछ चीजें मतलब है ना, पेपर की तरह एक सेट पैटर्न नहीं आ रहा है, एक पूरा का पूरा 5 क्वेश्चन है वो करने ही करने हैं। ठीक है। इसमें कैंडिडेट्स को अपने खुद के रिप्लाईज देने होते हैं, कोई उसको हिंट नहीं मिलेंगी। साथ ही साथ इसमें हम अपॉर्चुनिटी देते हैं, किस चीज की, कैंडिडेट को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो क्वेश्चन कर सके, कि मतलब अगर उसके दिमाग में भी कोई क्वेश्चन है
तो वो उस चीज को भी पूछ सकता है, और साथ ही साथ हमारे एग्जामिनर के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ये पूछ पाए कि तू मतलब तुम इस आंसर तक कैसे पहुंचे, मतलब व्हाट इज ओके, आप ये बोल रहे हो ऐसे कैसे, ये क्यों, ठीक है। इससे हम डेप्थ में टेस्ट ले सकते हैं, प्रॉपर थिंकिंग लॉजिक समझ सकते हैं कैंडिडेट का दिमाग में क्या चल रहा है। और इससे बच्चों के अंदर बच्चों को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो एक बारी में दो एग्जामिनर से भी असेस हो सकते हैं। मतलब अभी आप बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी बोलो या फिर कभी कभार हमें तो वो नुकसान लगता है, अच्छा दो दो एग्जामिनर्स बैठे हैं, बट हाँ मतलब साइमल्टेनियस असेसमेंट इसमें हो सकती है। डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं? अनड्यू एंजाइटी। अब देखो कुछ बच्चों को बहुत एंजाइटी होती है, जब वो पेपर लिखने जा रहे हैं तब तो चलो वो ठीक है, जब ओरल एग्जाम है ना वाइवा, वो उनको बहुत ऐसे घबराहट होने लगती है ना। फिर उसके बाद अगर किसी में हियरिंग या स्पीच डिफिकल्टी है उनके लिए बहुत मुश्किल है। टाइम इसमें बहुत जाता है ना, क्योंकि जैसे रिटन एग्जामिनेशन में पैटर्न सेट है 3 घंटा, बट ओरल में क्या है, अब किसी ने टाइम लगा दिया, कभी एग्जामिनर से डिले हुआ, कभी कैंडिडेट्स ने लंबा टाइम लगा दिया, तो टाइम जाता है, ठीक है। देन उसके बाद बायसनेस हो सकती है, क्या पता आपका एग्जामिनर ने आपसे तो बड़े आसान 2 क्वेश्चन पूछ लिए, होता है ना कभी कभी, अच्छा मुझसे तो ये पूछा, तुझसे ये पूछा। देन रिकॉर्डिंग, है ना, इसमें एक रिकॉर्डिंग का इशू आता है, नॉवेल्टी की ये नॉवल है या नहीं है। देन इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का इशू आता है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब जैसे देखो जैसे मैंने कहा ना, फेवरेटिज्म हो सकता है ऐसा, लाइक ऐसे कुछ रिपोर्टेड भी होते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है सब में हो, बट सब कुछ चीजों में हो सकता है। जैसे टीचर ने आपसे जनरली पूछ लिया, आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए, है ना, फेवरेटिज्म हो गया। और साथ ही साथ एक इसका इशू रहता है ट्रेन्ड एग्जामिनर्स, क्योंकि हमें इसमें एग्जामिनर्स जो चाहिए वो हमको कैसे चाहिए, जो ट्रेंड हो, है ना। कोई ऐसे नहीं कि हाँ मतलब किसी को भी हम दे रहे हैं एग्जाम लेने, ट्रेंड एग्जामिनर्स होने चाहिए हमारे पास जो कि इस एग्जाम को ले सके, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। ओरल असेसमेंट क्या होता है? वो असेसमेंट जो कंडक्ट होता है स्पोकन वर्ड्स के द्वारा, है ना। बहुत सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इस असेसमेंट में यूज हो सकते हैं। राइटिंग सबसे कॉमन है, जबकि हमारा जैसे एसे लिखवा लिया, रिपोर्ट्स लिखवा ली, लेकिन ओरल वाला भी हमारा असेसमेंट काफी कॉमन है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? देखो ओरल असेसमेंट हमारा बेसिकली प्रेजेंटेशन, इंटेरोगेशन या लैंग्वेज स्किल का असेसमेंट, इस फॉर्म में हम ओरल असेसमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर दिस। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, जितना जल्दी हो सकता है वील बी रिस्पॉन्डिंग बैक टू इट। सो थैंक यू फॉर लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।